नमस्कार, जय हिंद। मैं डोलामणि सदावर्ती, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य लाइफ साइंस डीएस में स्वागत है। आज हम विटामिन्स स्टडी करेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन्स स्टडी करेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन डी, जिसका केमिकल नाम कोलेकैल्सिफेरॉल एंड इर्गोकैल्सिफेरॉल है। सबसे पहले हम देखते हैं तो विटामिन डी, यह जो है टू टाइप्स के विटामिन्स हैं। टू टाइप्स के विटामिन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसकी केमिकल्स नेम्स कोलेकैल्सिफेरॉल है और विटामिन D3 भी जिसको हम कहते हैं, या विटामिन D3 को ही कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखते हैं तो C27H44 और O है। इसका हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो 384.6 G मोल है। हम नेक्स्ट देखते हैं तो विटामिन डी जो होते हैं, यह ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है जिसमें बोन पूरी तरह से छेद हो जाता है, बोन में छेद हो जाते हैं। उस डिजीज़ से विटामिन डी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम्स। विटामिन डी हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम्स को वेल डेवलप्ड करने का काम करता है, स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंट डिफरेंट फ्रॉम कैंसर्स। हम जानते हैं कि कैंसरस के डिफरेंट स्टेज रहते हैं। सभी डिफरेंट स्टेज को, विभिन्न प्रकार के स्टेज जो कैंसरस के पाए जाते हैं, उसको ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। कैंसर, ओवरग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स नोन एज कैंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं नेसेसरी स्ट्रॉन्ग टीथ एंड ब्लंटी। इट इज़ नेसेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड ब्लंटी। यह जो है स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए हमेशा आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो है टीथ गम्स में बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, विटामिन डी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर स्केलेटल ग्रोथ। यह जो है स्केलेटल ग्रोथ के लिए मोस्ट इसेंशियल होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हेल्प सोराइसिस। विटामिन डी जो है, सोराइसिस एक डिजीज़ है, इसकी कमी हो जाती है तो सोराइसिस डिजीज़ हो जाती है, और साथ साथ ये प्रॉपर कंसंट्रेशंस में रहती है तो ये सोराइसिस डिजीज़ नहीं होने जाती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि विटामिन डी आल्सो हेल्प सोराइसिस डिजीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी अगर हाई अमाउंट्स में हो गया तो ये हमारे लिए पॉइजनस होता है। जब भी ये हाई अमाउंट्स में हो जाता है तो हमारे लिए पॉइजनस होता है। तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नौसिया, मिचली जिसको कहते हैं, वॉमिटिंग्स, उल्टी जिसको हम कहते हैं, एंड हेडेक। हेडेक मीन्स ब्रेन पेन। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। अगर विटामिन डी से डिजीज़ जो है चिल्ड्रंस को भी होता है, और विटामिन डी से डिजीज़ एडल्ट को भी होता है। अगर विटामिन डी की कमी से डिजीज़ अगर एडल्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमेलेसिया। अगर विटामिन डी की कमी से चाइल्ड में भी एक टाइप से डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स होता है, और दूसरा बोन पेन होता है। यस। नेक्स्ट हम देखते हैं मसल वीकनेस एंड क्रैम्प। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमारा मसल्स पूरी तरह से वीकनेस हो जाता है, प्लस ऑस्टियोपोरोसिस होता है।
देखते हैं विटामिन डी को हम कौन कौन से सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। द बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन के लिए, बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेरियंस सबसे पहले है लीफ वेजिटेबल्स, जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट, दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सभी विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी में विटामिन डी के बेस्ट सोर्स हैं। और नॉन वेज के लिए फिश ऑयल है, यीस्ट है और मीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल्स। विटामिन डी केमिकल नेम है इसका अल्फा डी अल्फा टोकोफेरॉल्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका C29H50O2। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 430.7 जी मोल है। अब देखते हैं विटामिन ई जो होती है यह एजिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है, बुढ़ापा नहीं आने देता है। दूसरा हम देखते हैं इट इज़ नेसेसरी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। बेस्ट सिम्टम्स हैं, बेस्ट इसके वर्क हैं, यह जो है आरबीसी के फॉर्मेशंस में, लाल रक्त कणिका के फॉर्मेशंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज पीएमएस सिम्टम्स। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा में है तो यह पीएमएस सिम्टम्स को डिक्रीज करने का वर्क करता है। व्हाट इज पीएमएस सिम्टम्स? नेक्स्ट नाउन, पीएमएस सिम्टम्स में 6 सिम्टम्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें एग्जाइटी है, एग्जाइटी बहुत सारे सिम्टम्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्ट प्लूरल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसेंशियल बॉडी। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे फैटी एसिड्स की आवश्यकता होती है, उस फैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ये प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हेंस इम्यून सिस्टम्स। विटामिन ई जो है हमारे इम्यून सिस्टम्स को इन्हेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्ट हेयर एंड वेस्कुलर डिजीज़। विटामिन ई जो होते हैं यह जो है हेयर हार्ट डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। ट्रीटमेंट स्किन प्रॉब्लम एंड बाल्डनेस। विटामिन डी अगर प्रॉपर मात्रा में हमारे बॉडी में है तो यह जो है स्किन प्रॉब्लम और बाल्डनेस को प्रिवेंट करने का काम करता है, ट्रीटमेंट करने का काम करता है। बाल्डनेस मीन्स गंजापन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंट मिसकैरेज। यह जो है मिसकैरेज से भी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन डी का ये विटामिन ई का ये मोस्ट कैरेक्टर है एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सोर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेरियंस में हम देखते हैं तो वेजिटेबल ऑयल्स, सोयाबीन, स्पिनाच मीन्स पालक, नट्स, ब्रोकोली, होल ग्रेन प्रोडक्ट, जितने भी सीरियल्स फैमिली के आते हैं वो उस सभी से हमको विटामिन ई प्रोवाइड होता है। नॉन वेज में हम देखते हैं तो नॉन वेज में जो है
ये एग में हमको प्राप्त होता है और दूसरा आता है मॉर्गेरिन्स में, ये मॉर्गेन्स वगैरह में ये प्राप्त होता है, मीट वगैरह में भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन के, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो 450.68 जी मोल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो C31H46O2 होता है। देखते हैं कि विटामिन के जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म विटामिन K1, K2 एंड K3। विटामिन K1 जो होता है जिसको हम फाइलोक्विनोन कहा जाता है, विटामिन K2 जो होता है जिसको मीनोक्विनोन कहा जाता है, एंड विटामिन K3 जो होता है उसको मेनाडियोन्स कहा जाता है। हम देखते हैं कि ये विटामिन जो है इन्फेंट के लिए वेरी इसेंशियल होता है, क्योंकि इन्फेंट जो है इसको फीडिंग करने का काम करता है, इन्फेंट के लिए फूड का वर्क करता है। मोस्ट क्वालिटी ऑफ विटामिन के हार्मोन्स, इट इज फीडिंग्स फूड प्रोवाइड्स इन इन्फेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंट इंटरक्रेनियल हेमरेज। हम जानते हैं कि यह जो है इंटरक्रेनियल हेमरेज से भी हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि ब्लड में क्लॉटिंग की क्वालिटी पाई जाती है, जिससे थ्रू प्रोथ्रोम्बिन्स वर्क करते हैं, तो उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग्स में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिवेंट ब्लड क्लस्टर्स, वही ब्लड क्लॉटिंग्स में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम इसका सोर्स देख लेते हैं। सोर्स जो है, सोर्स में सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेरियंस में ग्रेन प्रोडक्ट, जितने भी सीरियल्स फैमिली के अंतर्गत आते हैं वे सभी विटामिन्स के सोर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिनाच, पालक, मटर, टर्निप सीड ऑयल्स एंड कॉलीफ्लावर्स, ये सब मेन सोर्स हैं विटामिन्स के। अब देखते हैं हम इसका डिफिशियंसी में हम सबसे पहले देखते हैं हेमरेज होता है विटामिन के डिफिशियंसी से, जिसमें लॉस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड में जो क्लॉटिंग की क्वालिटी पाई जाती है वह क्या हो जाती है, पूरी तरह से लॉस हो जाती है, जिससे हेमरेज हो जाती है। हेमरेज के कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं। देखते हैं सोर्स में, नॉन वेज में देख लेते हैं हम लोग। नॉन वेज में यह जो है मीट में प्राप्त किया जाता है विटामिन के, एंड फिश मील से प्राप्त